के नए जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि कोई सीज फायर नहीं होगा, हम जंग के बीच में हैं, हम जंग लड़ेंगे। असल में दोस्तों, कल भी मैंने आपको बताया था कि ईरान के ऑफिशियल्स को लगातार तीसरे देशों से और दूसरे देशों से अमेरिका मैसेज भिजवा रहा है सीज फायर के लिए, ताकि वो तैयारी कर सके और तगड़ी, और फिर बाद में ईरान पे दोबारा हमला करे। ये बात ईरान समझ चुका है, और अगर ईरान नहीं समझा तो बेवकूफ है। लेकिन ईरान को ये बात समझ में आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप की मदद के लिए कोई आगे आ नहीं रहा, नेटो की हवा टाइट है, यूरोपीय यूनियन भी पीछे है, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से पूरी दुनिया में नंगा हो गया है। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो नंगा हो गया है। ऐसे में उसने अमेरिकी ऑफिशियल्स को भेजा और दूसरे देशों को बोला, जो मीडिएटर करवा सकते हैं, कि आप ईरान से कहिए कि सीज फायर कर लें। अब जब ईरान के ऑफिशियल ने अपने लीडर से पूछा, मुस्तफा खामनई से, कि ऐसे ऐसे सामने से बात आ रही है, तो मुस्तफा खामनई ने साफ मना कर दिया और कह दिया हम जंग लड़ेंगे और हम अपने दुश्मन को सबक सिखाएंगे। कहानी में ट्विस्ट एक ये है कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं रूस के अंदर, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मुस्तफा खामनई रशिया में नहीं है और वो अपना इलाज यहाँ नहीं करा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अभी पुतिन ने कोई सफाई ऐसी नहीं दी, रूस ने ऐसा मना नहीं किया, लेकिन रूस में मौजूद ईरान के एम्बेसडर ने मना कर दिया। बहरहाल मुस्तफा खामनई जहां भी हो, लेकिन उनका जिंदा होना जरूरी है। यूएई ने जानकारी दी कि ईरान की 10 मिसाइल और 4 ड्रोन को अब तक हम इंटरसेप्ट कर चुके हैं, रोक चुके हैं। उधर भारत ने कंफर्म किया है कि ईरान से उसके 3 वेसल हमने कुछ महीने पहले पकड़े थे, उसको छुड़ाने की हमारी अभी फिलहाल कोई बात नहीं हो रही है, न ईरान हमसे बात कर रहा। उधर साउथ कोरिया ने इजराइल और अमेरिका के मुंह पे मूतते हुए कह दिया है, हमारा कोई प्लान नहीं है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी फौज और नेवी नहीं भेजेंगे। अब दोस्तों, जॉर्डन का किंग यूएई के बाद कतर पहुंचा है। जॉर्डन का किंग ऐसा लग रहा है कि तमाम अरब देशों से मुलाकात करने गया है और मनाने पटाने गया है, ईरान के खिलाफ कोई नई साजिश रचने गया है। उधर अमेरिका के इराक पर बड़े हमले जारी हैं। ईरान समर्थक ग्रुप को लगातार अमेरिका अपने परमाणु बॉम्बर से उड़ा रहा है। जहां भी हमला होता है, जहां भी दो देश के बीच जंग होती है, एलन मस्क वहां कुछ न कुछ काम करता है। एलन मस्क का इलाज होना भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी सीधा पॉलिटिक्स में घुसता है। दोस्तों, पूरे गल्फ में एलन मस्क ने अपने सुपर चार्जर, टेस्ला का जो सुपर चार्जर है, फ्री कर दिया है ईरान के हमलों को देखते हुए और अरब देशों को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि भविष्य में अरब देश टेस्ला को और इस्तेमाल करने दें और टेस्ला को एकदम और इज्जत दें। मौके पर चौका एलन मस्क ने मारा है। उधर बिल्कुल मेरा मन नहीं है अब खबर बताने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं है ईरान की अपडेट देने का, मेरा बिल्कुल अब मन हट चुका है। अब मैं इस वॉर को कवर करूं, मैं इस खबर को छोड़ना चाहता हूं। अब मैं बस मेरे मन में 10-15 दिन गायब हो जाऊं, मन हट चुका है, क्योंकि दिल दुख रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा दुख रहा है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चीजें मुझसे झिल नहीं रही हैं। अब दोस्तों, जैसे एक खबर आ रही है, कंफर्म खबर की है अब इजराइल ने, एक बार और खबर कंफर्म की है ऑफिशियली कि हमने अली लारीजानी को कत्ल कर दिया है। जी हाँ, अली लारीजानी ईरान की रीढ़ की हड्डी थे, सुप्रीम लीडर जो खामनई थे, जो शहीद हो गए, उनके बाद अगर पावरफुल कोई आदमी था वो अली लारीजानी थे। मुस्तफा खामनई को छोड़ दीजिए आप, अभी मुस्तफा खामनई तो सुप्रीम लीडर है, लेकिन मुस्तफा खामनई जितनी पावर अगर किसी के पास थी वो अली लारीजानी के पास थी, ठीक। और वो आखिरी मुसलमानों को पैगाम दे के गए हैं। उनका आखिरी बयान कल रात का मैंने ये बताया था कि उन्होंने कहा है कि वो मुसलमान देश, क्या मुसलमान जो मुसलमानों के काम ना आए, जो उम्मत के लिए एक ना हो
और एक होकर दुश्मन से न लड़े। अल्लाह अकबर। अब अली लारीजानी शायद इस दुनिया में नहीं रहे। ईरान भी पूरी चतुराई कर रहा है और कोई भी बयान देने से इस पर कतरा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि ईरान कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इजराइल ने 3 बार कंफर्म कर दिया है। हजरात, एक देश निकल कर आया है इस्टोनिया। इस्टोनिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अमेरिका और इजराइल की मदद करने को तैयार हैं, जो भी उन्हें चाहिए। जो भी चाहिए। अमेरिका को तो पूरा इस्टोनिया चाहिए होगा, दे देगा। मेरे दोस्तों, उधर ग्रीस के प्रधानमंत्री, जो ग्रीस पूरी तरह से अमेरिका का गुलाम है, उसने भी जिगरा दिखाया है और साफ मना कर दिया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश किसी भी जंग में किसी भी साइड से नहीं कूदेगा, ये जंग हमारी नहीं है और मुझे डाउट है कि और भी कोई यूरोप का देश इस जंग में कूदेगा।